बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल ज़ार ज़ार की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि कल नशर होगी। तो उसमें जनाब रूबा जो है, इसका कहना ये है कि तजर्बा के किरदार की गवाही मैं दे सकती हूँ। तो अतीका का ये कहना है कि आपकी गवाही से क्या होगा। आपको पता है कि ज़माने भर ने उसके किरदार को पाश पाश करके रख दिया है, और यही वजह है कि वो बेचारी मरने को जगह ढूंढ रही है। और बात ये होती है कि लोग पत्थर भी मारते रहें तो वो लगते नहीं, बंदा फील नहीं करता, उसकी दर्द नहीं होती। लेकिन अपना महबूब जब फूल भी मरेगा तो सारे जो गमले पड़े हैं, सारे जो पत्थर आपको पड़े हैं, लग रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक तरफ। और वो फूल जो महबूब ने मारा था, तो उसका दर्द सबसे ज़्यादा होता है। और यही सारा कुछ जो जनाब तैयबा के साथ हुआ कि रियान आया, तो वो चीखती पुकारती दहाड़ती हुई उसके पीछे भागी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वो रोती रही, चीखती रही कि रेहान दरवाज़ा खोलो, एक बार मुझे सफाई का मौका तो दो। किसी भी बंदे को जब कोई सज़ा दी जाती है तो सबसे पहले आखिरी उसकी ख्वाहिश भी पूछी जाती है, उसका जुर्म भी पूछा जाता है, उसके बाद उसको सज़ा दी जाती है। यही ज़माने का दस्तूर है, और यही इंसाफ का तकाजा भी है। लेकिन आप कैसे महबूब हो कि आपने मेरा जुर्म तक लोगों की ज़बान से सुना और उसी के ऊपर इत्माद करके बैठ गए। ये हरगिज़ सही नहीं है। आप मुझे एक मौका तो दें कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो तो दाखिल कर सकूं। लेकिन उसने आओ देखा न ताओ, वो वहाँ से भागा और घर चला गया। उसकी माँ जो है वो बहुत खुश है कि आपने बहुत अच्छा फैसला कर लिया और इसके ऊपर अब कायम भी रहना है। तो ये है जनाब अतीका, ये रूबा से कह रही है कि आपने गवाही तो दे दी, लेकिन आपकी गवाही से क्या बनेगा, कौन मानेगा आपकी गवाही को। तैयबा का जो किरदार है वो ज़माने ने दागदार कर दिया और ख़ुद ही सज़ा भी सुना दी कि वो उसका किरदार जो है वो मशकूक है। और इसके साथ ही उसको जनाब हर घर, हर गली और हर नुक्कड़ के ऊपर उसको डिस्कस किया जा रहा है, जो कि हरगिज़, मैं चूँकि उसकी माँ हूँ, सुतीली सही, लेकिन फिर भी मुझे उसकी तकलीफ़ है। तो रूबा जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है जनाब, वो भी हमदर्दी का इजहार करते हुए उससे बात कर रही है कि मैं तो गवाही दे सकती हूँ, लेकिन एक गवाही वो भी है कि जब किसी का ज़मीर उसको मलामत करता है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है इंसाफ करने के लिए कि आपने किसी बंदे के साथ जब ज़्यादती कर दी है तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट न करें कि आपके साथ बुराई होगी। आप दूसरे के साथ उसके बारे में गलत सोचते हैं तो ये कभी उम्मीद न करना कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। और जो ऊपर बैठा हुआ है बादशाहों का बादशाह, तो वो बेहतर इंसाफ करने वाला है और उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। आप कितना भी किसके बारे में गलत सोचें, लेकिन जो ऊपर वाला जो इंसाफ करता है तो फिर सबको मानना भी पड़ता है और वो मनवाता भी है। यही सारा कुछ होने जा रहा है जनाब। तजर्बा नहायत ही परेशानी के आलम में, और जब बंदा मायूसी की हद क्रॉस करने लगता है तो फिर कानून कुदरत जो है वो हरकत में आता है। और ये सारी चीज़ें आप भी जनाब
اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ یہ اس کی روح نظر آ رہی ہے پیرنی کو، اور پیرنی نے جناب اس کا پہلے اس نے خود بتایا تھا ہاسپٹل میں کہ ہمارا چونکہ عورت ذات اور بچی کا معاملہ ہے، اس کے منگنی ہوئی پڑی ہے، لیکن ہم اس کی بھنک بھی وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے، آپ لوگ اس کے اوپر احتیاط ضرور کرنا۔ یہ بات وہ کر رہی تھی، لیکن خود سے ہی اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، ڈھول جو ہے گلے میں ڈالا اور ہر طرف بجاتی ہوئی ہر بندے کو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے، میں یہ کہنا نہیں چاہتی لیکن ایسا ہی ہوا ہے، اس کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے بتائیں، لیکن جب اس کے ضمیر کی آواز آئی تو پھر اس کو اب سوتے میں بھی ڈر لگ رہا ہے، اور وہ سکتے میں آ گئی، اٹھی فوراً سے پانی پینے کی کوشش کرے گی، اور پھر اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو میرے پاس یہ بلا بن کے آ رہی ہے، چڑیل بن کے آ رہی ہے، یہ کون ہے اور مجھے یہ کیوں ڈرا رہی ہے؟ تو یہی ہے جناب حنا الطاف، طیبہ کے نام سے اس کا کردار ہے جناب۔ تو پھر یہ سارا کچھ تو آپ کو سامنا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اچھا سوچا نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً سے پانی پی رہی ہے، لیکن اس کو چین ہرگز نہیں آئے گا، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف دنیا کے سامنے کرے گی کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں نے ہی کی تھیں، اور میں ہی آج اس سے معذرت کروں گی، ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگوں گی۔ یہ کہنا ہے جناب پیرنی کا، اب یہ اسی راستے پہ چل رہی ہے۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ مومن بھائی آپ سے چاہے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب، اللہ حافظ، بائے بائے۔